आज हम पढ़ेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के बारे में। मतलब भाई लुक एंड फील के लिए मैंने ये हेलमेट पहना है। स्वागत है आपका मैथ बेंच पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। टेंशन मत लो, इसको पहन के नहीं पढ़ाऊंगा, नॉर्मली पढ़ाऊंगा। ये तो जस्ट लुक एंड फील के लिए मैं थोड़ा ऐसा ना, क्या कहते हैं उसको, अपन कि कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम जी जान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपन को करना चाहिए। तो वैसा वाला फील लेने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए हेलमेट पहन लिया था कि मान लो हम ही गाड़ी चला रहे हैं। तो वैसे ही कुछ करना है अपन को। आज एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 कर रहे हैं, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का पार्ट है। इसका पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। कहाँ देखना है आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए भाई, काहे टेंशन ले रहे हो, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे उपलब्ध है। स्वागत है आपका मैग्नेट बेंच पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, मैग्नेट बेंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, लिटरली सारा, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर नहीं देखा है, कोई भी चीज अगर पढ़नी है, नहीं पढ़ी अब तक, तो जाके पढ़ लो भैया। ये है हमारा माइंड, गोल्ड माइन है एजुकेशन का। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको मजा आएगा। चलिए, आपका समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 14 से, क्योंकि 1 से लेकर 13th क्वेश्चन तक हमने पहले ही पार्ट 1 में कवर कर लिया है। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। चलो, सवाल के आराम से ध्यान से सुनना भैया। अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। ध्यान से सुनना। तो भाई साहब ने क्या किया है? भाई साहब को डिस्टेंस कवर करना है 8 किलोमीटर का, ठीक है, और टाइम है उनके पास 45 मिनट्स, जिसको मैं लगे हाथ आवर्स में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे ध्यान से, ऊपर किलोमीटर है, नीचे अगर मिनट में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 45 मिनट को आप लिखोगे कितना सर? ये हो जाएगा 3/4 आवर, ठीक है ना, इतना ही होगा। इसको आप 45 डिवाइड बाय 60 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो सर अगर इसको 45 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 15 के टेबल से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3/4 आवर। चलिए, अब यहां देखिए, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, जो कि हैज टू कवर लिखा है, अर्थात कवर करना है, अभी किया नहीं है। अब उसने किया क्या है वो अगली लाइन में बताया है। ही कवर्स, अब उसने कवर कर लिया है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर हो गया है? तो आप यहां पे लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ठीक है। हाफ डिस्टेंस तो 8 का आधा कर लिया 4, एंड कितने टाइम में किया है? इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना था? 2/3 था, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना हो जाएगा? तो सर उसके पास था 3/4 आवर का टाइम, उसने 2/3 टाइम ले लिया, तो इसका आपने 2/3 किया तो आपके पास बचा 1/2, मतलब उसने आधा घंटा पहले ही यूज कर लिया है, ठीक है। ये क्लियर है जी सर। चलिए अब यहां पे देखिए, व्हाट शुड बी हिज स्पीड, ठीक है, टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब अगर ये डिस्टेंस कवर हो गया तो मुझे बताओ रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? सर रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा आपका, यहां पे आप देखोगे तो 8 - 4 यानी 4 किलोमीटर। आधा कवर कर लिया है, आधा कवर करना बाकी है। और रिमेनिंग टाइम, अब भैया टाइम तो उतना ही है जितना पहले से डिसाइडेड है, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा आपके पास? तो सर कुल मिला के 3/4 आवर था, उसमें से हाफ आवर हम पहले ही ले चुके हैं। तो आप लिखोगे रिमेनिंग टाइम के लिए 3/4 - 1/2, ठीक है। ये क्या हुआ आपने? ये आपने पूरे गिवन टाइम में से जितना टाइम यूज हो गया है, हाफ आवर, वो आपने माइनस कर देना है। एलसीएम लोगे, माइनस करोगे, आपके पास बचेगा 1/4 आवर। अब आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, आपको स्पीड पता लगानी है, तो आप यहां पे लिखोगे रिक्वायर्ड स्पीड वुड बी इक्वल टू 4, दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। समय को आपने क्या किया? समय को डिस्टेंस के साथ आपने यहां पे कोऑर्डिनेट करवाया कि डिस्टेंस है 4, समय है 1/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा, कुछ लोग पता है यहां पे क्या बोलेंगे, उनके दिमाग में एक चीज क्या आएगी कि सर टाइम अगर उसने आधा लिया है तो आधा बचना चाहिए ना। मेरे भाई वो आधा पोर्शन में होता, ये आधा आवर है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि कैसे आप चीजों को अपने दिमाग में
फिट कर रहे हैं। यहां पे आपका पूरा टाइम था 3/4, जिसका 2/3 उसने यूज कर लिया, तो हाफ एन आवर वो यूज कर चुका है पूरे टाइम में से। तो पूरा टाइम था 3/4, आपने हाफ एन आवर यूज कर लिया तो बचेगा 1/4। जब आप इसका एलसीएम लोगे, ये तब की कहानी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे आप करोगे इंटू 2 बेसिकली, तो 3 - 2/4 दैट इज 1/4। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी रिक्वायर्ड? 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आपको चलना पड़ेगा। यही सवाल आपसे पूछ रहा था। अब यहां देखो, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 180 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर प्रति आवर एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर एट 70 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब आपको यहां पे एवरेज स्पीड पता लगानी है। कैसे पता लगाओगे? सर हमने एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, राइट। अब यहां पे x और y क्या है वो आपको क्लियरली ध्यान रखना है। तो x और y आपकी स्पीड्स होती हैं। तो यहां पे x हो जाएगा कितना? सर x हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। और आपका y हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। वैसे जो टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का वो क्या होता है? वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। पर यहां पे क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है तो आप उसको इतना कंसिडर न करते हुए ये वाला शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 80 × 70 होल डिवाइड बाय, अब यहां पे हो जाएगा 80 + 70, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 160 × 70 होल डिवाइड बाय 150। आप यहां पे चीजों को कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपको डिवीजन भी करना है आगे, तो आप इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 0 यहां पे आएगा, 6 × 7 = 42, तो 2 यहां 4 ऊपर, 7 × 1 = 7 और कितना हो जाएगा? 4 तो हो जाएगा 11, राइट। और ये हो जाएगा नीचे 100, नीचे हो जाएगा केवल 15। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। एक बार दोबारा देखो, 7 0 × 0, 6 7 = 42, 2 यहाँ 4 ऊपर, 7 1 = 7, 8 9 10 11, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 15 को यहाँ पे 1 1 2 0 को, तो ये तो छोटा है, आई थिंक 15 8 होगा, 15 7 कितना होगा? 112 के पास। सर 15 6 होता है 90, 15 7 होगा, 7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 7 × 7 8 9 10, 105 आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 15 7 आपने लिखा, 105, कितना बचा? सर 12 में से 5 गया तो 70 बचा, ठीक है ना, 70। तो ये हो जाएगा 15 4 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60, 15 चौके 60, बिल्कुल सर। तो 10 बचा, डेसिमल लगाया आपने तो आपके पास आ जाएगा 6 90, फिर 10 बचा, तो आप लिख सकते हो 74.67 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगी स्क्रीन अपनी क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अब मनीष गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक टू हिज हाउस एट 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जाता वो 3 की स्पीड से है, आता वो 2 की स्पीड से है, ठीक है। अब देखो स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग लगना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, इफ ही टेक्स 50 मिनट्स इन गोइंग टू ऑफिस एंड रिटर्निंग बैक टू हिज होम, तो अगर उसका हम ट्रैवल टाइम देखें, मतलब घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस घर आना, तो उसको उतना कार्य करने में 50 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड होम, उसके घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस अपन को बताना है, ठीक है। अब आपके पास टाइम है पूरी जर्नी का, क्या आपके पास स्पीड है पूरी जर्नी की? नहीं सर, हमारे पास पूरी जर्नी की स्पीड तो नहीं है। तो हम यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो यहां पे भी वही लगेगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड, जिसको मैं यहाँ पे as लिख रहा हूं, 2 ×
अब देखो x की जगह आ जाएगा, एक स्पीड है 3, दूसरी है 2, होल डिवाइड बाय 3 + 2, है ना। तो ये जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 4 जा ऊपर आ गया 12 और नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा 3 + 2 कितना सर, 3 + 2 = 5। तो 12/5 किलोमीटर प्रति आवर यहां पे आपकी स्पीड है, ठीक है। अब आपकी टाइम कितना लग रहा है, तो आपको टाइम लग रहा है 50 मिनट। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मैं टाइम को मिनट में रख के क्या कर लूंगा, बेहतर होगा कि मैं इन जनाब को चेंज कर दूं, किसमें आवर में चेंज कर दूं, तो ये हो जाएगा 5/6 आवर। चलिए, अब आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो आपको पता है यहां पे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट, बिल्कुल सर। तो यहां पे डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड, दैट इज कितनी 12/5 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड होगा, क्योंकि आप एवरेज स्पीड लेके चल रहे हैं पूरे आपके जर्नी के दौरान, मतलब ऑफिस जाने के और वापस आने के दौरान का, ठीक है। और टाइम है आपका 5/6। चलिए, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यहां पे आप कैंसिल करोगे फटाफट, तो आप जब 5 से 5 कैंसिल करोगे, 6 1 जा 6 2 जा, आपका आंसर आएगा 2 किलोमीटर। तो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ऑफिस और घर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है? नहीं सर, ये टोटल डिस्टेंस है, ये केवल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि भैया यहां पे आपने पूरा समय लिया है और पूरा ही स्पीड लिया है ना। क्योंकि आपने जब एवरेज स्पीड बोल दी तो आपने बेसिकली क्या काउंट कर लिया, एवरेज स्पीड में दोनों काउंट कर लिया, आने का भी और जाने का भी, है ना। टाइम में भी टोटल था आने का और जाने का मिला के, तो डिस्टेंस में भी दोनों होंगे। तो हमेशा मानेंगे कि देयर, क्योंकि अब देखो यहां पे 2 किलोमीटर है, अब ऑफिस और घर तो फिक्स ही हैं, तो 2 किलोमीटर क्या होगा, आधा आधा बटेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का भैया, ऑफिस एंड हाउस, हिज हाउस एंड ऑफिस इज कितना, हिज हाउस एंड ऑफिस इज 1 किलोमीटर, ये आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। क्योंकि घर और ऑफिस की दूरी फिक्स ही रहेगी, तो आधा आधा बटेगा, घर से ऑफिस 1 किलोमीटर, ऑफिस से घर भी 1 किलोमीटर। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया, ठीक है। बेसिकली होता क्या होगा कि उसको ऑफिस जाने का टाइम लगता होगा, हो सकता है 20 मिनट, आने में लगते होंगे 30 मिनट, और इसीलिए टाइम हो जाता होगा 50 मिनट। क्लियर है ये बात? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पे आपका काम पूरा हो गया प्रश्न क्रमांक 16 के लिहाज से। प्रश्न क्रमांक 17, 17th क्वेश्चन। A person travels from A to B at a speed of 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे आपके जाने की स्पीड है, तो भैया A to B की स्पीड आपको दी है कितनी, 56 किलोमीटर प्रति आवर। इसको अपन, क्योंकि देखो सवाल में मुझे पहले ही एवरेज स्पीड दिख गया, तो इसको मैं अपने ही मन में इसको बोल दे रहा हूं कि देयरफॉर x = 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे पढ़ो। एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम B to A, ऑब्वियस ही बात है भैया, A से B गया है तो कभी ना कभी वापस तो आएगा ही B से A, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें भैया ऑब्वियस ही बात है, आते समय थोड़ा इंसान थक चुका है, तो अपनी स्पीड कम कर चुका है, डिक्रीज हो गया है, कितने से, 25% से, ठीक है। तो B से A की स्पीड निकालने के लिए मुझे अपनी ओरिजिनल स्पीड में से, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 25% माइनस करना पड़ेगा। डिक्रीज का क्या होता है फंडा भैया, डिक्रीज का फंडा होता है कि आपको माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड चल रही थी 56 किलोमीटर प्रति आवर, उसमें से आपने बोल दिया कि भैया आप एक काम करें, 25% घटा दें, क्योंकि व्यक्ति अब घर जा रहा है, वापस थक चुका है, तो वो अब उतनी रफ्तार से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आपने यहां पे निकाली स्पीड कितनी हो जाएगी, तो सर ये हो जाएगा 56 माइनस 25% बोला आपको, है ना। 25% मतलब 25/100, 25% ऑफ 56 कैंसिल किया आपने, तो आपको यहां से स्पीड मिलेगी 56 माइनस
1/4 ऑफ 56, ठीक है। और आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 56 माइनस, अगर आप माइनस करोगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति आवर। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, यहां पे आपको दिख रहा है कि आपकी स्पीड जाने की थी 56 और आने की हो जाएगी 42, तो ये y हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति आवर। क्या हमें सिर्फ आने की स्पीड पता लगानी थी? नहीं सर, हमारा सवाल तो अब शुरू होगा जो हमें बोल रहा है कि भैया एवरेज स्पीड पता लगाओ। तो अब यहां पे बोलोगे देयरफॉर एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू, कितना होगा भैया फॉर्मूला? तो सर फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस 5, सीधा सीधा फंडा। तो यहां पे आप लगाओगे 2xy मतलब 2 इंटू कितना है x, सर एक स्पीड है 56, दूसरी है 42, और नीचे आ जाएगा दोनों का एडिशन, तो 56 प्लस 42। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं पहले मल्टीप्लाई ना करके थोड़ा वेट कर रहा हूं कि अगर कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो 56 और 42 को जब आप जोड़ोगे 6 और 2 8, 5 4 9, 98 आ गया। अब ये भैया जो नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं 2 के आपको मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो मतलब बीच में कैंसिलेशन होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहां देखो 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 2 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, राइट, ऐसा ही होगा। कितना हुआ सर? ये हो गया 2 4 जा 2 9 जा 18। अच्छा 49 42 दोनों किसके टेबल में आते हैं? सर 7 के टेबल में। तो भैया देखो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ठीक है। अच्छा 7 और 56 किसके टेबल में आते हैं? तो सर वो दोनों आते हैं आपस में, 7 8 जा हो जाएगा, यहां पे आप देखोगे तो 56, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल बचा एक 8 और एक 6, तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई 6 8 जा 48 किलोमीटर प्रति आवर। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। हमारा आंसर कितना है सर? हमारा आंसर आया 48 किलोमीटर प्रति आवर। यहां पे 8 और 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद पहले मैंने 2 से 98 को कैंसिल किया, फिर 49 को 42 से कैंसिल किया, फिर 7 को 56 से कैंसिल करके आंसर बताया कि भैया 48 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से पूरा मामला यहां पे होगा। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन की सफाई। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं अपन, क्या बोल रहा है? अ मैन राइड्स एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 3 किलोमीटर्स एंड एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 3 किलोमीटर आवर्स, ठीक है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत बार क्या होता है कि सर हमको डर लगता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बुक्स में दिया गया है वो कब लगता है और कहां लगता है। तो भैया एक बात आपको ध्यान रखनी है, एवरेज स्पीड के जो फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे यूजुअली जो हमने पीछे ट्राई किया उसमें डिस्टेंस सेम था, ठीक है, तो लग जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहां पे डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन टाइम सेम है, तो यहां पे लग जाता है x प्लस वाई बाय 2 वाला फॉर्मूला। सो डिपेंडिंग ऑन क्या चीज सेम है, डिस्टेंस सेम है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई लग जाता है, टाइम सेम है तो x प्लस वाई बाय 2 लग जाता है। तो ये हो जाएगा यहां पे अगर आप देखोगे तो 60 प्लस 40 बटे 2 दैट इज 100 बाय 2 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये क्लियर है। तो जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, जब आपके पास टाइम सेम हो तो x प्लस वाई बाय 2, और सर जब स्पीड सेम हो तो भैया स्पीड सेम हो जाएगी तो एवरेज स्पीड वही होगी ना, है कि नहीं, जब दोनों जगह पे सेम ही है तो। चलिए ये क्लियर हो गया? जी सर बिल्कुल। चलिए अब यहां देखिए सवाल नंबर 19 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 19 बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस x और y के बीच की दूरी दी है, देखो 520, राइट, है ना। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम x एट 9 AM, ठीक है, ट्रेवल्स टूवर्ड्स y एट 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 9 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई है और 70 की गति से y की तरफ जा रही है, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम y, एक ट्रेन y से शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है 10 बजे। तो मतलब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि x जो है वो ऑलरेडी एक आवर ट्रैवल कर चुका है, x वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटा ट्रैवल कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है।
तो ट्रैवल टुवर्ड्स x एट 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन मीट, दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो आप लिखोगे यहां पे ये केस है टुवर्ड्स ईच अदर का, है ना, क्योंकि एक ट्रेन x से निकली है, दूसरी y से निकली है, तो ये टुवर्ड्स ईच अदर का केस है। इन दिस केस आप क्या करोगे, आपकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना, रिलेटिव स्पीड वो आपको यहां पे देखनी है। वो क्या हो जाएगी सर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड करके मिलेगी हमें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, दैट इज कितना, दैट इज सर 70 प्लस 80, ठीक है। 70 प्लस 80 यानी 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, ठीक है। ये कब होगा, जब आप एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मामला कुछ ऐसा हो जाए कि वो एक दूसरे की तरफ ना जाके एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे होते या साथ में जा रहे होते, ठीक है, तो आप फिर स्पीड को क्या करते, तो आप माइनस करते, है ना। जब आप कैसे जा रहे होते, साथ में जा रहे होते, अब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो भैया 150 की स्पीड आ गई। अब आ जाते हैं डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितना कवर करना है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर साफ साफ दिया है 520 किलोमीटर की दूरी है, तो वही हमारा डिस्टेंस होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी एरर हो जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि सर ये जो x वाली ट्रेन है, जो x से निकली है, वो y वाले के साथ नहीं निकली है, वो पहले ही निकल चुकी है। तो मतलब बेसिकली इस पूरी दूरी में से कुछ दूरी कवर ऑलरेडी हो चुकी है। तो रिलेटिव स्पीड तब लगना स्टार्ट होगी जब दोनों का मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जब आप स्पीड दोनों के मूवमेंट के साथ वाला ले रहे हो तो डिस्टेंस भी दोनों के मूवमेंट के साथ वाला ही लेना पड़ेगा। तो इस 520 में से मैं 70 माइनस कर रहा हूं। अब ये 70 क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि सर अपनी ट्रेन ने एक्स वाली ने 1 घंटा ट्रैवल कर लिया है, जिस वजह से जो डिस्टेंस बचा है कितने बजे, 10 बजे जब दूसरी ट्रेन भी शुरू हो जाएगी तब से हम गिनना स्टार्ट करेंगे ना भैया, क्योंकि ये जो एवरेज स्पीड रिलेटिव स्पीड हुई है ये कब से हुई है, 10 बजे से, उसके पहले तो एक ही चल रही थी। तो यहां पे आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पे आपका डिस्टेंस हो जाएगा 450 किलोमीटर। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक ट्रेन 9 बजे स्टार्ट हुई है, दूसरी 10 बजे हुई है, और रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है जब दोनों साथ में कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो साथ में कार्य करना उनका शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है 10 बजे से। तो भैया जब रिलेटिव स्पीड 10 बजे से आप ले रहे हो तो डिस्टेंस भी जो 10 बजे एप्लीकेबल होगा वही यूज करेंगे। तो यहां पे डिस्टेंस कितना था, 450 हो गया, क्योंकि 70 किलोमीटर आपको माइनस करना पड़ा वो 1 घंटे का, जब केवल एक ही ट्रेन चल रही थी एक्स वाली, ठीक है। अब डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 450, दैट इज योर डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिवाइड बाय स्पीड दैट इज 150, क्योंकि यही रिलेटिव स्पीड है, तो आपका आंसर आएगा 3 आवर्स। अब ये 3 आवर्स कहां से देखोगे, 9 बजे से कि 10 बजे से? सर 10 बजे से, क्योंकि ये जो मामला है पूरा टुवर्ड्स ईच अदर का, इसकी शुरुआत ही 10 बजे से हुई थी। तो ट्रेन मिलेंगी कितने बजे, 10 और 3 होता है कितना, 13, दैट इज 1 PM के आसपास, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, ट्रेन्स विल मीट एट 1 PM। इज दिस क्लियर? जी सर। सवाल समझ में आया, क्यों 70 माइनस किया वो भी समझ में आ गया कि 1 घंटा एक ही ट्रेन चल रही है अकेले, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड लग नहीं सकती, तो इसलिए उसको हमारे डिस्टेंस में से भी हटाना पड़ेगा, और टाइम फिर हमने कैलकुलेट कर लिया इजीली। चलिए सवाल समाप्त। सवाल नंबर 19 था ये अपना। सवाल नंबर 20, 2 लोग हैं जो कि सेम प्लेस से राइड करना स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, और उनकी स्पीड है यहां पे देखोगे 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन, यानी आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सर, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो हम माइनस कर देंगे 20 में से 15, तो 20 माइनस 15 यानी 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड यहां पे होगी आपकी।
क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर। अच्छा, टाइम आपको पता लगाना है, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का आपको कितना मेंटेन करवाना है, 30 किलोमीटर का, क्योंकि देखो सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सवाल में? लिखा है कितने घंटे बाद, हाउ मेनी आवर्स विल दे बी 30 किलोमीटर अपार्ट, कितने घंटों के बाद, कितने समय के बाद वो 30 किलोमीटर की दूरी पे होंगे एक दूसरे से। ठीक है, दूरी क्यों रहेगी? क्योंकि सर एक की स्पीड ज्यादा है, दूसरे की कम है, तो एक आगे बढ़ता जाएगा, पीछे वाला उसको उसी गति से फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज यहां पे आपने निकाला, तो करीब 6 घंटे के बाद, करीब 6 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखो बस आपको मेन यही चीज पकड़ना है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन था तो हमने फिर उस हिसाब से स्पीड को एडजस्ट किया। सवाल नंबर 21, अ गुड्स ट्रेन एट अ प्लेटफॉर्म एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड कितनी है? आपकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और आगे पढ़ा मैंने, क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर इन 15 सेकेंड्स। 2 यूनिट पढ़े मैंने, मीटर और सेकेंड्स। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, सबसे पहले मैंने 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 के टेबल में आता है 72। अगर आपको याद नहीं है तो भैया 9 से 2 से कर लो, 2 9 जा, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। फिर हम 9 को करेंगे तो 9 1 जा, और ये हो जाएगा 4 जा, 5 4 जा 20 किलोमीटर, 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड है भैया ट्रेन की। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। 18 4 जा होता है 72, हमने यहाँ पे सॉल्व किया उसको और मल्टीप्लाई करके पता लगाया कि ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आपसे देखो पूछ कर रहा है सवाल, सवाल बोल रहा है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो 120 मीटर लंबा है। तो आपने लिखा है यहां पे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है? तो देखो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है यहां पे, अगर आप देखोगे 120 मीटर। ठीक है, टाइम आपको लगा है यहां पे, टोटल जो टाइम लगा है क्रॉस करने में वो लगा है 15 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपको लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन निकालनी है। तो यहां पे आप लिखोगे लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन कितनी है। तो भैया जो आपको पता नहीं उसको आप क्या मानते हो? सर उसको हम मानते हैं x। तो आप यहां पे लिखोगे लेट लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन बी x मीटर। ठीक है, अब एक बात समझना, ठीक है, ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ट्रेन ने टाइम लिया 15 सेकेंड प्लेटफॉर्म को पार करने का। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे बहुत सिंपल सा एक चीज बताओ कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा ट्रेन ने। तो सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट? बिल्कुल सर। तो यहां पे स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड की, टाइम लगा 15 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 पंजे कितना? 300 मीटर। अब आपके मन में पहला विचार तो यही आना चाहिए कि गुरुजी प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120, ट्रेन चल गई है 300 मीटर, ड्राइवर यहां पे मतलब क्या कर रहा था? तो देखो अब यहां पे आपको एक चीज बहुत ध्यान से सुननी और समझनी है कि जब आप बात करते हैं कि भैया ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो मान लो अगर ये मेरे दोनों हाथ मिला के ट्रेन है, तो अगर मैं ऐसे हूं, ठीक है, क्या मैंने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया? नहीं सर। अगर मान लो ये मेरा हाथ इंजन है, और क्या इंजन के निकलते ही आप कहोगे कि मैंने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर क्रॉस करने का मतलब है कि मेरा जो अंतिम हिस्सा है, ठीक है, मेरी ट्रेन की जो बोगी है उसका जो आखिरी डब्बा है वो भी प्लेटफॉर्म के पार होगा, तब मैं कहूंगा कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। ये क्लियर है? तो अगर मैं आपको आपकी स्क्रीन के हिसाब से बोलूं तो मान लो आपकी जो स्क्रीन है वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और मेरा ये वाला हाथ इंजन है और ये वाला पीछे वाला डब्बा है। ठीक है, अब जो इंजन है वो आपकी स्क्रीन के बाहर हो गया, मतलब वो प्लेटफॉर्म को पार कर गया। पर क्या आप अभी बोल सकते हैं कि भैया मैं प्लेटफॉर्म को पार कर गया? नहीं सर, केवल आपका आगे वाला हिस्सा पार किया है, पिछला वाला हिस्सा बाकी है। तो जब ट्रेन का कुल लंबाई पूरी दूरी तय हो जाएगी तभी हम कहेंगे कि भैया आपने क्रॉस कर लिया।
तो यहां पे प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 होने के बावजूद ट्रेन 300 मीटर कवर इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे स्वयं की दूरी भी, अपनी लंबाई भी पार करनी होगी। ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे देयरफॉर x प्लस 120 इज इक्वल टू 300। तो ट्रेन ने जो 300 मीटर की दूरी तय की है उसमें प्लेटफॉर्म प्लस उसकी खुद की लंबाई भी उसने तय करी होगी। तो यहां पे आप माइनस करोगे तो 300 माइनस 120 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। स्पीड दी है, लेंथ दी है, टाइम दिया था, हमने गुड्स ट्रेन की लेंथ मान ली थी x मीटर, फिर हमने थोड़ा सा गणित लगाया तो हमने ये देखा कि भैया जो ट्रेन है वो तो 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है गिवन द स्पीड एंड टाइम। तो वो 300 को एडजस्ट कैसे किया हमने हम भैया कि 120 हो गई प्लेटफॉर्म की, बची हुई हो गई ट्रेन की लंबाई, क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं तो आप खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करते हैं। वहीं अगर आपको इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस कर रहे हैं तो वो पतला सा है, नेग्लिजिबल है, तो आप केवल खुद की लंबाई को कैलकुलेट करते हैं एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये आपको हमेशा क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 22। दो ट्रेन है जिनकी स्पीड है 48 और 54, सीधे सीधे लिखा है भैया सेम डायरेक्शन। जैसे ही मैंने पढ़ा सेम डायरेक्शन, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले निकाला मैंने रिलेटिव स्पीड, और क्योंकि दिया है सेम डायरेक्शन तो मेरा काम आसान है, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल दोनों को माइनस करना है। तो वो हो जाएगी 54 माइनस 48, यानी आपका यहां पे हो गया 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज 120 मीटर। आपको यहां पे लिखा है कि लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है, कितनी है सर? वो है 120 मीटर। ठीक है, क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर 120 मीटर है। ठीक है, दूसरे वाले की आपको पता नहीं तो यहां पे आप लिख दो कि लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन भी कितना, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन बी x मीटर्स। अब देखो आगे लिखा है, आगे लिखा है एंड टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। सर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्रॉस कैसे करेंगे? मेरे भाई देखो क्लियर का मामला है, ये 48 की स्पीड चल रही है, ये 54 की स्पीड पे चल रही है। जो तेज वाली गाड़ी है वो कभी ना कभी तो स्लो वाली गाड़ी को पार कर ही लेगी, क्योंकि भैया उसकी स्पीड ज्यादा है, वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रही है। अब इनका कहना है कि जो जनाब अपनी ट्रेन है इनको क्रॉस करने में टाइम लगा है 150 सेकेंड्स। तो यहां पे हम लिख रहे हैं टाइम टेकन इज 150 सेकेंड्स। अच्छा ये देखो, आपका टाइम दिया है सेकेंड्स में, ट्रेन की लंबाई दी है मीटर में, पर हमने स्पीड निकाल के रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, चीजें कैंसिल होंगी, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड। मैं इस फ्रैक्शन को और ब्रेक नहीं कर रहा हूं। चलिए अब यहां देखिए, आपने समय लिया 150 सेकेंड, आपका स्पीड था 5/3 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यहां पे हम निकालेंगे तो डी की वैल्यू आएगी, स्पीड है आपकी 5/3, टाइम है आपका यहां पे देखोगे तो 150, 3 से कैंसिल करोगे, 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 250 मीटर। कितनी? 250 मीटर। ठीक है ना, तो डिस्टेंस ट्रैवल किया 250, इसमें से 120 था दूसरी ट्रेन का, तो भैया बाकी बचा हुआ किसका होगा? पहली ट्रेन का होगा। तो यहां पे आप लिखोगे x प्लस 120 शुड बी इक्वल टू 250। अब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा x की वैल्यू एज 130 मीटर, यानी जो दूसरी ट्रेन है, माफ कीजिएगा, जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई है 130 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, पहले वाले की 130, दूसरे वाले की 120, जोड़ के हो गए 250, और हमने हमारी कैलकुलेशन देखी तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, यही हो रहा है सर कि आप 5/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से
150 सेकेंड तक ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको डिस्टेंस निकालना था, आपने वही निकाला, कैंसिल किया और आपका आंसर आया 250 मीटर्स। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। तो आपको दोनों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई मिल गई है। अब आगे देख लो, सवाल नंबर 23। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई आपको दी है यहाँ पे 140 एंड 1110, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है बताओ जरा। सर ये है हमारे हिसाब से 140 मीटर, 140 मीटर, ठीक है। अब आप बोलोगे लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी है, तो भैया लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन वुड बी हाउ मच? सर वो दी है 110 मीटर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या कह रहा है? इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होगा? मतलब जब आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड्स। तो यहां पे आपने लिखा टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन आपने यहां पे देखा कि भैया वो है मात्र केवल 6 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहां पे आप निकाल सकते हो डिस्टेंस कवर्ड भी कितना होगा। सर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये समझना, आपको अगर ये करना है कि भैया दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लें, ये वही मामला है जो कि अपना प्लेटफॉर्म के केस में होता है कि पूर्णतः पार करने का मतलब है कि दोनों ट्रेन अपने अपने आखिरी हिस्से को भी पार कर जाएं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहां पे आप मान लीजिए ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है। मैं इस अवस्था को बोलूंगा कि आपने भैया एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, कि दोनों के एंड पार्ट एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल वो भी पार निकल गए, कुछ भी एक दूसरे के शैडो में नहीं आ रहा है या एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस होगा ना वो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका डी। तो डिस्टेंस कवर्ड में आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस कवर्ड में आप लिखोगे यहां पे दोनों की लंबाई कुल मिला के, तो 140 और 110 जोड़ के 4 और 1 5 हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस कवर हुआ 250, टाइम लगा 6 सेकेंड्स, क्या हम यहां पे स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। तो यहां पे जो आपकी स्पीड निकलेगी वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 250 डिवाइड बाय 6। अब इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो स्पीड आपकी 3 से, आप 6 है ना, तो आप एक काम करोगे यहाँ पे 2 से कैंसिल करो, 2 से करोगे तो 125/3 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसी को मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूं, ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी यहां पे देखोगे 125 इंटू 18/5, ठीक है। 5 की टेबल से कैंसिल करना है। अरे भैया इरेज का हो गया, व्हाइट कलर का लेके आओ। 5 1 जा, ये 5 कितने जा? 25 जा। सर अपॉन 3 भी तो है, भूल गए क्या? सॉरी शक्तिमान। 3 1 जा, 3 6 जा। तो आपकी स्पीड जो है यहाँ पे 25 इंटू 6 मतलब कितना हो गया? 150 किलोमीटर प्रति आवर की हो रही है। अच्छा, क्या ये एक गाड़ी की स्पीड है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि गुरुजी दोनों ट्रेनें आपस में चल रही है ना भाई, कोई एक ट्रेन थोड़ी चल रही है, दोनों ही ट्रेनें चल रही हैं। तो दोनों की जो स्पीड है यहाँ पे जो दिख रही है आपको 150, वो बेसिकली रिलेटिव स्पीड है। तो आपका RS हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा यहाँ पे 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। और प्लस क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ट्रेन की स्पीड आपको दी है 80, आपको दूसरे वाले की निकालनी है, तो आपने यहां पे निकाल लिया स्पीड ऑफ ट्रेन 2 150, ठीक है। तो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन 2 हो जाएगी यहां पे देखोगे तो 70 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपने अगर एक बात नोट की हो तो मैंने इस वाले भाग को सबसे लास्ट में यूज किया। क्यों? क्योंकि उसके पहले जितनी जानकारी थी मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लूं। तो मैंने वही किया। दोनों ट्रेन की लेंथ आपको दी गई थी, क्योंकि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए स्पीड ऐड होनी थी, पर वो काम हमने लास्ट में किया। हमने बाकी चीजों को देखा कि भैया टाइम लग रहा है 6 सेकेंड, तो आपने टाइम देखा। डिस्टेंस कवर्ड करना यहां पे दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि
जब वो दोनों एक दूसरे को पूर्णतः क्रॉस कर लेंगे तभी आप उनको क्रॉस हुआ हुआ मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों के इंजन एक दूसरे को पार कर गए तो ट्रेन को क्रॉस मान लिया गया ना, दोनों एक दूसरे को पूर्णतः क्रॉस करेंगे, इसलिए आपने दोनों की डिस्टेंस को यहां दोनों की लेंथ को ऐड किया कि इतना तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। 250 आपको स्पीड निकालनी थी क्योंकि आपको पता करना था कि किस स्पीड पे ये पूरा इवेंट हुआ है, तो डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, आपने स्पीड निकाली, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, फिर उसको यूज किया दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए, गिवन दैट फर्स्ट ट्रेन की स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर हो गया मामला? बिल्कुल सर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन 1 की यहां पे बात हो रही है, मैं लिख रहा हूं यहां पे ट्रेन 1, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ आपको दी गई है 120 मीटर, नहीं 150 मीटर, माफ कीजिएगा। ठीक है भैया, 150 मीटर की लेंथ है ट्रेन की और स्पीड है उसकी कितनी, तो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति आवर। इसको आप अगर चाहें तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं क्योंकि लेंथ आपकी पहले से ही मीटर में दी है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 5/18। अब 18 और 12 का पुराना नाता है, 6 3 जा, ये हो जाएगा कितना सर, ये 6 2 जा 20 है ना, बिल्कुल सर, 6 3 जा 18 और ये 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100/3 मीटर प्रति सेकेंड। पूरी तरह तो कैंसिल कर नहीं पाएगा भैया, है ना, इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया, 6 से कैंसिल किया, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये 20 इंटू 5 दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पे ट्रेन 1 की स्पीड है। अब ये कह रहे हैं a man standing on the roof of the train runs from one end of the train to the another at 10 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction। एक आदमी है, ठीक है, जो कि ट्रेन के ऊपर खड़ा है, हो सकता है कुछ पिक्चर की शूटिंग वूटिंग चल रही है और स्टंट वगैरह, ठीक है, तो वो अपनी, अब मैन की यहाँ पे स्पीड क्या है, तो सर मैन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैन की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5/18, कितना ही कैंसिल कर लेंगे, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25/9, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, मीटर पर सेकंड। चलिए ये कैसे हुआ, तो सर ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और ये 2 कितने जा, सर ये हो जाएगा 2 5 जा 10, है ना, तो 5 5 तो 25/9 मीटर पर सेकेंड, ये भाई साहब की स्पीड है। अब यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन, तो हम में से बहुत सारे लोग इस सवाल को यहीं पे गलत कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। परंतु किंतु अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की जरूरत ही नहीं है, ऐसा क्यों सर? सर यहाँ पे साफ साफ लिखा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है दोनों की स्पीड ऐड होनी चाहिए, फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का जरूरत लगेगा? क्योंकि मेरे भाई रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तब लगता है जब दो चीजें अलग अलग जगह पे हो, मतलब ऐसे कि भैया प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे है, ट्रेन अपनी जगह पे है, ठीक है, दोनों ट्रेन आपस में चल रही हैं लेकिन दो अलग अलग ट्रैक पे चल रही हैं, दोनों कारें चल रही हैं लेकिन दो अलग अलग रोड पे चल रही हैं, तब वो कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे इंसान ट्रेन के ऊपर है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऐसे सोचोगे तो जो भी ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है, जो भी ट्रेन की लंबाई होगी, व्यक्ति को तो वो पूरी ही डिस्टेंस कवर करनी है ना लास्ट वाले एंड पे पहुंचने के लिए, ठीक है। ट्रेन उसके लिए ये काम तो नहीं करेगा कि भैया हम आगे बढ़ जाते हैं तो तुम्हारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा कब होता? ऐसा तब होता जब यह व्यक्ति किसी और जगह पे खड़ा होता, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता और वो भाग रहा होता, तब आप कहते कि हाँ भैया तब ट्रेन का चलना उसकी सहायता कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड में आपको यह भी देखना है कौन किसकी सहायता कर रहा है या कौन किसका काम काट रहा है, ठीक है। तो यहां पे बंदे को भले कितनी भी स्पीड हो ट्रेन की, उसको तो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रेन तो अपने हिसाब से चलती जाएगी, वो बंदे की कोई सहायता नहीं करेगी, ठीक है, ना वो उसका काम काटेगी ना वो उसका काम घटाएगी। क्लियर है? वो तब होता जब दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होते, मतलब अलग अलग जगह पे होते, ट्रेन पटरी पे चल रही होती, व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे भाग रहा होता,
तो आप दोनों की स्पीड को जोड़ के यहाँ पे टाइम कंसोलिडेट कर देते, परंतु यहाँ पे क्योंकि बंदा ट्रेन पे खड़ा है तो उसके माइंड को, उसको साइकोलॉजिकली पहले ही पता है, ठीक है, मतलब बेसिकली उसके लिए केवल ट्रेन का मूव होना ये एक सावधानी का मूव हो सकता है मेजर, कि आप आराम आराम से चले, परंतु उसकी स्पीड में या उसके जो कार्य उसको करना है उसमें कोई सहायता नहीं होगी। तो यहां पे जब आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करेंगे, यहां पे जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो रहेगा 150 मीटर, क्योंकि उसको पूरी ट्रेन पार करनी है, और स्पीड रहेगी 25/9 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वो केवल अपनी स्पीड तय करेगा, ठीक है, ट्रेन की स्पीड से उसके कार्य करने पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन और वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हम नॉर्मली वॉक करते हैं, ठीक है। अब ऐसे अगर देखा जाए तो फिर जब हम जमीन पे वॉक करते हैं तब भी धरती तो रोटेट करती है कि नहीं, अपने एक्सिस पे। तो क्या हमें अगर यहां से कहीं दूसरी जगह पे जाना हो तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं? नहीं सर। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो बहुत बार हवाई जहाज को डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब धरती रोटेट कर रही है और वो अलग प्लेटफॉर्म पे है, वो हवा में चल रहा है, उसने धरती का साथ छोड़ दिया है, तो वो फिर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि तब धरती की स्पीड या धरती का घूमना उसे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप एक ही चीज पे चल रहे हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो फिर आपकी स्पीड में यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। जब आप अलग अलग जगह पे हैं, ट्रेन पटरी पे चल रही है, आप प्लेटफॉर्म पे हैं, तब मामला अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे टाइम अगर आप देखोगे 150 डिवाइड बाय 25/9, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवीजन है, नीचे वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इंटू 9/25 कैंसिल किया आपने यहां पे, तो ये 25 एकम 25, 25 यहाँ पे 6, तो टाइम हो जाएगा आपका 6 9 54 सेकेंड्स, ठीक है। हम में से बहुत लोग ने क्या किया होगा, इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल दी होगी, फिर डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया होगा, आंसर आया होगा 4.25 मिनट के आसपास, ठीक है। वो तब लगेगा, वो तब कार्य करेगा जब आप दोनों अलग अलग जगह पे हो, मतलब ट्रेन पटरी पे हो, व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे या जमीन पे भाग रहा हो, ठीक है। पर अगर ट्रेन के ऊपर भाग रहा है वो, तो उसे ट्रेन की पूरी दूरी ही तय करनी पड़ेगी, उसके लिए ट्रेन का चलना कुछ लाभ नहीं देगा उसको, ठीक है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। प्रश्न क्रमांक 25 देखो क्या बोल रहा है। दो ट्रेन है, ठीक है, एक का लेंथ है 130, दूसरे का है 110, तो यहां पे लिखा मैंने T1, यहां लिखा T2, और यहां पे मैं लिख रहा हूं लेंथ करके, ठीक है, लेंथ। तो एक की है 130 130, दूसरे की है 110। चलिए अब आगे देखिए, इनटू सेम डायरेक्शन, ठीक है, एट द सेम टाइम, दोनों ने स्टार्ट किया है सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पे, तो ये सेम डायरेक्शन को आपने यहां पे हाईलाइट करना है और सेम टाइम को करना है, ठीक है। द फास्टर ट्रेन, अब दोनों में से कोई एक ऑब्वियसली फास्टर है, ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो भैया ओवरटेक करने का क्या मतलब होगा, यहां पे आप ध्यान से सुनना। तो ये देखो, ये अपनी ट्रेन पहली वाली है, ठीक है, ये अपनी दूसरी वाली है, ठीक है। दोनों ट्रेनें जो हैं T1 T2 ये दोनों साथ में स्टार्ट हुई सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सर? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एक दूसरे का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों साथ में, ठीक है। अब ये समझना, ओवरटेक करने का मतलब है, मान लो ट्रेन 1 जो है वो फास्ट वाली है, तो ओवरटेक करने का मतलब है जो आपकी T1 है उसको T2 को पूरा पार करना पड़ेगा, तब आप कहोगे ओवरटेक करना। मतलब टोटल दूरी जो तय करनी पड़ेगी वो दोनों की लंबाई मिला के होगी। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। एक बार दोबारा समझो, ओवरटेक करने का मतलब है फास्ट वाली ट्रेन को स्लो वाली ट्रेन को पूरा पार करना पड़ेगा, उसकी पूरी लंबाई कवर करनी पड़ेगी। तो यहां पे आपका टाइम कितना हो जाएगा? तो सर डिस्टेंस हो जाएगा 130 प्लस 110, यानी ये होगा कितना, 240 मीटर, ठीक है। समय कितना लगा आपको सर? टाइम लगा यहां पे अगर हम देखेंगे तो 15 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम लगा 15 सेकेंड्स। डिस्टेंस था 240 मीटर दोनों का जोड़ के। तो यहां पे आप स्पीड निकालोगे तो आपको स्पीड मिलनी चाहिए 240 डिवाइड बाय 15। अब आप इसको 240 और 15 को डिवाइड करेंगे
तो आप इसको 3 से कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा कितने जा 3 8 ज़ा 24 है ना 80। 80 और 5 को भी डिवाइड करोगे तो 5 के टेबल में आता है 80, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 18 कितना 18 मीटर पर सेकेंड है अभी का मामला, ठीक है। यानी अगर हम ऐसे देखें तो दोनों ट्रेन के जो स्पीड है उनके बीच की दूरी है 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहां समझो, इफ द स्लो ट्रेन, अब ये आगे की मामला है, ठीक है। यहां तक हमने पूरा मामला निपटा लिया, दोनों ट्रेनें थी, दोनों की लंबाई जोड़ के टाइम देख लिया और दोनों एक दूसरे को साथ में पार कर रहे हैं, मतलब साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों को कितना स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, वो भी हमें यहां पे मिल गई है, ठीक है। इफ द स्लो ट्रेन मूव्स एट हाफ ऑफ इट्स स्पीड देन ओवरटेकिंग वुड टेक 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं एक दूसरा मामला है, ठीक है, जिसमें आपको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स। अब ये समझना, डिस्टेंस जो है आपका वो तो उतना ही रहेगा, ट्रेन की लंबाई तो आपने चेंज की नहीं है, ठीक है, 240 मीटर। आपका जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया, कितना हो गया सर, वो हो गया 10 सेकेंड्स। तो उसके हिसाब से स्पीड कितनी हो गई सर, स्पीड हो गई 240 डिवाइड बाय 10, सीधा सीधा मामला है, कुछ खास करने की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये समझना, ये हो गया आपका S1, ये RS1 लिख दो, RS1, ये हो गया RS2। सर यहां पे आप इसको रिलेटिव स्पीड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई ये टाइम और ये डिस्टेंस दोनों ट्रेनों का हमने कंसिडर किया है। 15 सेकंड में ओवरटेक हो रही है, मतलब ओवरटेक होने में दोनों ट्रेन इन्वॉल्व होंगे जो कि दोनों मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस में दोनों ट्रेन है तो स्पीड में भी दोनों ट्रेन शामिल है, तो मतलब ये किसका मामला हो गया, ये मामला हो गया रिलेटिव स्पीड का ही, ठीक है। अब यहां समझो, हम यहां पे मान रहे हैं कि लेट क्या लिखा आपने, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन 1, ठीक है, ये लिख रहे हैं हम कि भैया स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज x मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ ट्रेन 2 हो जाएगी आपकी y मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे समझो, हम कह रहे हैं कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, केस 1 में क्या होगा, केस 1 में ये हो रहा है सर कि आपकी रिलेटिव स्पीड आ रही है 18 मीटर पर सेकेंड, यानी x माइनस वाई इज 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 18। केस 2 के हिसाब से क्या हो रहा है सर, केस 2 में ये हो रहा है कि जो फास्ट वाली ट्रेन है वो तो उतने ही उस पर चल रही है, लेकिन जो स्लो वाली ट्रेन है उसकी स्पीड आपने हाफ कर दी है। हाफ मतलब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा y/2, ठीक है। आपने स्लो वाली ट्रेन की स्पीड हाफ कर दी तो 24 में मामला खत्म हुआ, ठीक है। तो यहां से हम आपको मिला देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू 18 प्लस y, इसको आप यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस y माइनस y/2 इज इक्वल टू 24। 18 वहां जाएगा, y में से y/2 माइनस कर दिया, पूरे में से आधा माइनस कर दिया तो आधा बचेगा, तो 24 माइनस 18 यहां पे हो जाएगा, तो y/2 आएगा आपके पास कितना सर, 24 में से 18 गया तो हम बोलेंगे इसको 6, तो y की वैल्यू आएगी 12 मीटर प्रति सेकेंड और आपके x की वैल्यू आएगी देयरफॉर x वुड बी 12 और 18 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, आराम से मामला हो गया यहां पे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत बताएं। बिल्कुल नहीं सर, यहां पे आप देखिए 30 आपकी स्पीड कितनी है सर, x की है 30 और y की है अपनी 12, यानी जो फास्ट वाली ट्रेन है वो ले रही है कितना टाइम, वो उसकी स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकेंड और जो स्लो वाली है उसकी है 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप कैलकुलेशन के भी हिसाब से देखेंगे तो यहां पे भी मामला फिट बैठ रहा है, 30 और 6 हो जाएगा, यहां पे 30 माइनस 6 हो जाएगा 24, तो 10 सेकेंड लगेंगे। इधर पे दोनों को आप यहां पे करोगे तो 30 और 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 डिवाइडिंग बाय 240, हाँ हो जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज क्या मिले, एक ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे की है
12 मीटर प्रति सेकंड। एक बार दोबारा मामला समझो, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, दो ट्रेन है T1 T2, ठीक है, दोनों की आपको लेंथ दी गई है, दोनों सेम समय पे सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेन फास्ट है दूसरी स्लो है। तो ऑब्वियस सी बात है, फास्ट ट्रेन तेज चलेगी तो वो कभी ना कभी स्लो ट्रेन को ओवरटेक कर ही लेगी। ओवरटेक करने का मतलब है दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूर्णतः पार कर ले, मतलब फास्ट वाली ट्रेन स्लो वाली ट्रेन को पूर्णतः पार कर ले। और ऐसा वो तभी कर पाएगी जब वो दोनों की दूरी कुल मिला के तय कर लेगी, कि अपनी भी दूरी तय कर ली और साथ ही साथ दूसरी वाली ट्रेन का भी पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो वो हो जाएगा 240 मीटर्स, ठीक है। टाइम आपको लग रहा है इस पूरे कार्य को करने में कितना, 15 सेकंड। कितना लग रहा है, 15 सेकंड। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी सर, एक हो जाएगी 18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हो गई आपकी, कहां से आई, टाइम दिया था, डिस्टेंस दिया था, तो आपने स्पीड निकाल ली। रिलेटिव स्पीड है क्योंकि दोनों ट्रेन की बात हो रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर किसी दूसरे दिन हम स्लो वाली ट्रेन की स्पीड और आधी कर दें तो टाइम और कम लगेगा, क्योंकि वो और स्लोली कवर अप करेगी, है ना। तो उसमें लगेंगे 10 सेकंड, ठीक है। तो यहां पे आपने स्पीड निकाली, वो आई 24 मीटर प्रति सेकंड। दोनों ही मामले स्पीड के थे, एक केस अलग दूसरा केस अलग। तो हमने दोनों की स्पीड ली एक्स और वाई, दोनों केस की अलग अलग इक्वेशन बनाई, उनको सॉल्व किया और आंसर निकाला 30 और 12 मीटर प्रति सेकंड। सर लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि दोनों ट्रेन, क्योंकि एक मामला ही लोगों का बनता है कि सर दोनों ट्रेन साथ में शुरू कर रहे हैं, तो इस ट्रेन को मान लो ये फास्ट है ये स्लो है, तो फास्ट वाली के तो केवल इसको पार करना है ना। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, दूसरी ट्रेन भी तो चल रही है ना, तो वो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगी हर समय पे। तो उसी को बैलेंस करने के लिए मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, दोनों का डिस्टेंस ऐड करके पूरा सॉल्व करते हैं। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। एक की स्पीड आई 30, दूसरे की आई 12 और मामला हमने यहां पे निपटा डाला। बहुत बढ़िया। चलिए, आई थिंक इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। पर अगर आपको ऐसे और लेक्चर्स और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप पे इजीली मिल जाती है थ्रू नोटिफिकेशंस, ठीक है। एंड यस, आप हमारी वेबसाइट और ऐप को भी रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है ये सारे लेक्चर्स और वीडियोस विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इजीली यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर करके मिल जाता है, ठीक है। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप क्या कीजिए, पूरी शिद्दत से, लगन से, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ताकि इन बच्चों के जैसे ही आपकी फोटो भी हमारी वेबसाइट और ऐप पे फीचर हो सके। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून। नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून, बाय बाय।